राम राम भाई सबने। 28 अप्रैल 2025 सोमवार प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जो कि ट्रकिंग इंडस्ट्रीज को लेके है। हमारे बहुत सारे भाई ट्रक चलाते हैं और हम में से काफ़ी सारों की इंग्लिश कमज़ोर है। और ट्रंप साहब का जो ऑर्डर है वो ये कहता है कि आने वाले समय में जब भी ट्रकिंग का कोई टेस्ट होगा उसके लिए इंग्लिश का होना कंपलसरी है। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और साइन किया था जिसमें इंग्लिश को अमेरिका की फर्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। वो पहले ऑफिशियली नहीं थी, बोली जाती थी लेकिन ऑफिशियली नहीं थी, कानून नहीं था कि भाई इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन उन्होंने कानून बना था कि अमेरिका की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और उसी सीरीज को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इसको अब ट्रकिंग में भी कंपलसरी कर दिया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सीख लें, क्योंकि 1937 में कानून बना था अमेरिका में जो कि जो ट्रैफिक लॉज को लेके था कि जब भी कोई किसको लाइसेंस दिया जाएगा सीडीएल का तो उसको इंग्लिश आनी कंपलसरी है। उसके साइन बोर्ड उसको पढ़ने आनी चाहिए, उसको जो ऑफिसर है उससे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, तो उसी को इन्होंने दोबारा से इम्प्लीमेंट किया है और दोबारा से इसको लागू किया है। और जैसा कि आप सबको पता है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई ऑर्डर साइन किया है तो उस पर सख्ती से काम भी होगा। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है वो समझ ले, पहले मैं बता देता हूँ। अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कानून का हिसाब से देखा जाए तो इसका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रक लेके चल रहे हो, ट्रक काफ़ी बड़ी एक सामान है, बहुत बड़ा, और ट्रकिंग के आपने बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखे होंगे। और जो भाई कोई स्पेनिश चला रहा है, कोई इंडियन चला रहा है, पाकिस्तानी चला रहा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, और वहाँ पे कोई साइन लिखा हुआ है कि भाई यहाँ से राइट नहीं मुड़ना, इंग्लिश में लिखी है वो बात, और उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, और अमेरिका में राइट फ्री है, तो वो तो राइट में घुस जाएगा। हालांकि लिखा हुआ है कि राइट नहीं मुड़ना, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया उस बात को। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो कानून है वो टूटते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। कानून के हिसाब से सही है, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं पाते या इंग्लिश बोल नहीं पाते उनके लिए उनको गलत लग रहा होगा, कानूनन सही है। अब इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया तो सोमवार से ही पुलिस को भी ये हिदायत दी गई है कि जहाँ भी आपको जो ट्रकिंग वाले भाई हैं उनको पुल ओवर करें किसी भी चीज़ के लिए, या स्केल पे रोकें या फिर क्लॉक बुक चेक करने के लिए रुकें, तो वहाँ पे जब आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर को अपने आप ही आइडिया हो जाएगा वो आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। जो आप ड्राइवर हो, आप समझदार भी हो, आपको पता लग जाएगा। आपको पता भी है, पहले भी आपने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। जब ऑफिसर रोकता है, उससे बात करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ती है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो चेक करेंगे। अगर आपको उनको डाउट हुआ तो आपका इंग्लिश का वहाँ पे टेस्ट भी हो सकता है, आपसे लिखवा के देखी जा सकती है, आपसे और बुलवा के देखी जा सकती है। उसके बाद यदि उनको डाउट हुआ कि नहीं आपको नहीं आती तो आपका सीडीएल लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें शायद 5 या 10 हज़ार डॉलर का फाइन है वो लगाया जाएगा। यहाँ तक तो सब सारी चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ को सबको ये समझ में आ रही हुई, ये सिंपल बात है। लेकिन इस बात में एक पेज है जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, शायद आपको समझ में आए। आप समझो कि फॉर एग्जांपल किसी को इंग्लिश नहीं आती, XYZ को, और वो पुल ओवर किया, ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि भैया आपने इसकी इंग्लिश नहीं आती और आप उसके बाद भी लॉ की वॉल्यूशन कर रहे हो, मतलब एक कानून तोड़ रहे हो। उसके ऊपर उसको फाइन कर दिया, टिकट दे दी, वो कोर्ट चला गया, बात खत्म होगी। अब यहाँ से सिंपल लगती नहीं, बात खत्म होगी। यहाँ से एक दूसरी बात शुरू होती है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका में रिंकल रैली एक्ट को लेके, रिंकल रैली नहीं, एक लड़की थी जिसका रेप हुआ था, बच्ची थी वो, और एक इमिग्रेंट्स ने किया था वो। तो उसके बाद एक कानून बना था कि अमेरिका में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स है और वो कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो सॉफ्ट लिफ्टिंग करता हो, चाहे वो कुछ भी क्राइम कर रहा है, तो उसको डिपोर्टेबल है वो। और अगर आप एक लॉ की वायलेशन कर रहे हो वहाँ पे ट्रकिंग में, तो आप डिपोर्टेबल हो जाओगे। अगर आप सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर या खाली इमिग्रेंट्स हो तो वहाँ पे ये पेज फंसेगा। इस जो कानून है, इस कानून से ये पेज फंसने वाला, अगला जो पेज है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है डिपोर्टेबल चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो मेरा अपना सुझाव ये है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसकी तैयारी कर ले, नहीं आती जब तक टेस्ट करें, दोबारा से टेस्ट ले लें, ताकि वो जब
अंदर से ही क्लियर हो जाए, ऑफिसर ही आपको क्लीन चिट दे दे कि हाँ भाई आप ओके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डर ही ना रहे। तो ये अपना छोटा सा सुझाव है, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर लॉ की वायलेशन होती है तो डिपोर्टेबल भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मानना है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक लॉ की वायलेशन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये कानून है और आप कानून को तोड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था जो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है ट्रक ड्राइवर्स को लेके, सीडीएल लाइसेंस को लेके, कि इंग्लिश का आना जरूरी है, उसके बारे में पूरी डिटेल। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सारे माना राम राम, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।